अपना पवन गोखले, लेफ्ट आर्म बैट्समैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो इस प्रकार अपना सब कुछ झोंक देने की आवश्यकता है और तब जाकर कहना होगा कि कुछ ज्यादा प्रतिभा निखर कर आती है और शानदार खेल बन जाता है। क्रिकेट जिसे कहते हैं, गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। पहले ओवर के समाप्ति पर नया ताजा ओवर सामने वाले सैब बैनर छोड़ से, सैब विज्ञापन छोड़ से जहीर अब्दुल्ला गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर द्राविड, जबकि पवन नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्ले को थामे तैयार हो चुके हैं। गेंद को लेकर जाहिर के गेंद, लंबा बॉलिंग मार्क है, क्या वो भारत के जाहिर खान की तरह गेंदबाजी कर पाएंगे? क्योंकि जैसे ही जाहिर नाम आ जाता है याद आ जाते हैं हमारे क्रिकेटर जाहिर खान, तो उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया लंबी दौड़ के साथ और एक विशेष शैली है उनके दौड़ में। इस बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, झुककर गेंद तक पहुंचने का प्रयास किया, रीच करना चाहते थे, बीट हुए, अंपायर ने पुरस्कृत किया वाइड करार देते हुए और वाइड के इस रन के साथ कुल योग बढ़कर 5 पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। नेहाल का विकेट गिरा और शुरुआत में कहीं ना कहीं बैट्समैन ये सोच में पड़ जाते हैं कि लॉफ्ट किया जाए गेंद को इनफील्ड के ऊपर से, क्योंकि पावर प्ले है, लेकिन ऐसे में कभी कभार गलती हो जाती है। जाहिर ने दौड़ना शुरू कर दिया और विशेष शैली है उनकी दौड़ में। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, क्या जबरदस्त गेंद थी, इस बार बैट्समैन को बीट कर गई और गिल्लियों के ऊपर से लगभग कहना होगा कुछ ही इंचों से ऊपर गेंद तेज रफ्तार के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। हालांकि बैट्समैन ने गेंद के लाइन से बल्ले को हटाते हुए इत्मीनान के साथ जाने दिया विकेट कीपर के दिशा में और सुरक्षित कर लिया अपने आप को 6 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। आइए जाहिर की दौड़ के बारे में कुछ बताएं। पहले वो दौड़ लगाते हैं, फिर अचानक उछल जाते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और इस बार इस ओवर का ये दूसरा वाइड रहा। और जैसा मैंने आपको बताया कि नियम के अनुसार जो गेंदें दिशा से भटकती हैं उसको अंपायर कहीं बख्शते नहीं है, वो निश्चित तौर पर उन गेंदों को वाइड करार देते हैं और इसी वजह से अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया, क्योंकि ऑप्शन से कुछ ज्यादा बाहर निकलती हुई गेंद थी और 1 रन खाते में जोड़ लिए गए। 7 रन से 1 विकेट के नुकसान पर और जाहिर का दौड़ना शुरू हुआ दोबारा उस छोर पर, जबकि पवन स्ट्राइक लेने की तैयारी है। गेंद हवा में खेल दिया, गेंद को कैच होगा, फील्डर वहां पर तैनात नहीं है, बाउंड्री लाइन के बाहर और इसी के साथ ये शानदार बीएमआर चौका। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था द्राविड का। और देखिए रिप्ले में जिस तरह से गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, विड्थ था, रूम था और उस गेंद का फायदा उठाते हुए पीछे हटते हुए गेंद को उन्होंने खूबसूरती के साथ बल्ले पर आने दिया और थोड़ा सा कट कर दिया जब तक कि गेंद इनफील्ड के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर टप्पा खाकर लुढ़क चुकी थी 4 रनों के लिए। 11 रन द्राविड बिल्कुल राहुल द्रविड़ की तरफ बल्लेबाजी करते हुए। उस छोर से ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ले को उठाया, जाने दिया गेंद के लाइन से, बल्ले को हटाते हुए विकेट कीपर के दिशा में और रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास नहीं है। 11 रन से 1 विकेट के नुकसान पर शैल नाम भले ही द्राविड़ हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बल्लेबाजी की शैली है अजिंक्य रहाणे से मिलती है, क्योंकि वो झुककर बल्ले को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं और उस शैली को देखते हुए निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे जो बल्लेबाजी कर रहे हो। उस छोर पर जाहिर अपनी योजना बना रहे हैं। क्या योजना होगी उनकी? योजनाबद्ध तरीके से दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने दाएं हाथ से होते विकेट। ये गेंद इस बार फ्रंट फुट पर गेंद को खेला, कवर क्षेत्र में फील्डर थोड़ा सा वाइड खड़े थे, थोड़ा सा पिछले खेल दिया था गेंद को फील्डर, जो कि गेंद को टप्पा खाने के बाद रोक चुके हैं। जब तक वो गेंद को रोक पाते, द्राविड़ के पास इतना समय था कि वो आसानी के साथ 1 रन को बटोरे और उनका व्यक्तिगत योग बढ़कर 10 पर पहुंचा, जबकि पवन पहली बार स्ट्राइक लेने के लिए आ चुके हैं। 12 रन कुल मिलाकर 1 विकेट के नुकसान पर। और जो दर्शक अभी अभी टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं उनको बताना चाहूंगा ताजा स्थिति के अनुसार रॉयल जी नहीं, करावली वॉरियर्स और बचपे जगवर्स के बीच में ये T20 मैच चल रहा है। अबाको
एमपीएल टी20 2015, जिसमें आज के दिन का ये तीसरा और आखिरी मैच चलता हुआ। फ्लडलाइट की शानदार सुनहरी रोशनी में ये खेल चल रहा है। एनएमपीटी का विशाल मैदान, जहां पर दर्शकों का झुंड, उनकी तादाद देखते बनती है। जाहिर की गेंद ओवर द विकेट और छोर से इस बार कलाई के सहारे से गेंद को ऑफ द टोस फ्लिक करने का प्रयास किया, पूरी तरह से चूके, और फिर पीछे मुड़ के देखा भी कि कहीं गेंद निकल न चुकी हो, लेकिन विकेट कीपर ने, हालांकि फील्डर ने भी गेंद को संभाल लिया। रन लेने का मौका बैट्समैन के पास नहीं है। अच्छी गेंद थी। आइए रिप्ले में दोबारा देखते हैं किस तरह से गेंद को खेलने का प्रयास किया। गेंद उनके पैरों से टकराई, अपील की गई थी, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया, क्योंकि गेंद लेग स्टंप को छोड़कर पूरी तरह से बाहर की तरफ निकल रही थी और तीनों स्टंप्स आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। दूसरा ओवर प्रगति पड़ रहा। पवन कहीं ना कहीं एकाग्रता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिद ने दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी गेंद ओवर द विकेट और छोर से ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया। अंतिम समय पर अपने स्ट्रोक को थोड़ा सा चेक करते हुए बल्ले पर आते ही गेंद को धीरे से नियंत्रण में रखते हुए ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया। जब तक फील्डर आते, 1 रन पूरा हुआ। कुल योग 2 ओवर के समाप्ति पर 13, 1 विकेट के नुकसान पर। और आप देख रहे हो एमपीएल एमैको का एमपीएल टी20। ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕನಸು ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ನನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಬಂದ್ಲು. ಅರೆ ವಾ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದಿ ಮಗಳೇ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? Congrats. तो इस प्रकार दूसरा ओवर जी नहीं, तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। संपत गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे इस छोर से। उनकी गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद उछाल से आता था इस बार और झुककर गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दिशा में बैट्समैन ने, पवन ने, और विकेट कीपर गेंद को उठा चुके हैं। रन लेने का मौका बैट्समैन के पास वैसे भी नहीं है। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और एनएमपीटी का मैदान इस शानदार सुनहरी रोशनी से जगमगाता हुआ। स्टेडियम बहुत जबरदस्त है। बड़ी बड़ी क्रिकेट श्रृंखलाएं यहां पर खेली जाती है, रचाई जाती है। और इस श्रृंखला का क्या कहना होगा कि इसे बहुत ही शानदार तरीके से रचाया गया है और नए कीर्तिमान निश्चित तौर पर बनेंगे। ये गेंद ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेल दिया। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। बीएमआर चौका। पवन ने क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला इस बार। खूबसूरती के साथ कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड की दिशा में फ्लिक कर दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए। ये लाजवाब स्ट्रोक देखते ही बनता है। युवा खिलाड़ियों को सीखना होगा कि किस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या लाजवाब स्ट्रोक था। मिडल और लेग स्टंप के लाइन के इस गेंद को खूबसूरती के साथ काफी जल्दी साइड कर लिया था। लंबाई ज्यादा थी, गेंद को फ्लिक कर दिया ऑन साइड की दिशा में। इस बीच ये गेंद पिछले गेंद के मुकाबले में कुछ ज्यादा रफ्तार वाली और पीछे हटकर बल्ले पर आने दिया। रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया पवन ने, जबकि वो 5 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और करावली वॉरियर्स टॉस जीतने के पश्चात पहले बल्लेबाजी करता हुआ। वॉरियर्स को अगर आप अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है कि योद्धा। तो क्या करावली वॉरियर्स यानी कि योद्धा एक बड़ा लक्ष्य, रनों की एक बड़ी इमारत बना पाएगा बचपे जैगवर्स के सामने, या फिर उनको पराजित करने के लिए? ये सब देखने वाली बात होगी। जबकि पवन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और इस छोर पर संपत गेंद को लेकर तैयार हुए। दाएं हाथ से विकेट। ये गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल दिया। फील्डर की दिशा में गेंद गई, रन लेने का मौका नहीं। और थोड़ा सा तिरछा खेल दिया था रक्षात्मक तरीके से और फील्डर गेंद के ऊपर आए। रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास बिल्कुल नहीं है। रन अभी भी 17 पर स्थिर, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या शानदार रोशनी फैली हुई है। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि इस श्रृंखला को
कहीं ना कहीं सफल बनाने में कैमरामैन और टेक्नीशियंस का बहुत बड़ा हाथ है। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि आपको घर बैठे इतनी साफ सुथरी सरल आसानी से जो आपको प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, सीधा प्रसारण, वो उन्हीं की बदौलत है। तो इस वजह से वो अपना मेहनत, अपना परिश्रम जिसे कहते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं और इसीलिए उनका हम अभिवादन करते हैं। 17 रन से 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि द्रविड़ 10 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए 5 पर पवन लग रहा है कि सेट होने का प्रयास कर रहे हैं। पवन के लिए अगली गेंद, इस बार काफी सोच विचार कर बल्लेबाजी करते हैं। वो फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे लेकिन कुछ ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाए और ओवर जो कि समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 17 रन से 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति पर। और आप देख रहे हो अमैको का MPL T20 2015। NJ Builders and Promoters, celebrating more than 43 years in building homes in Mangalore. NJ Aura Residential Apartments, located at Derabai, city's most modern and exciting residential developments. The Riviera, River and Sea View Apartments, located on Kulur Main Road, a very special location where the open sky meets the calm flowing Gurupur River with a scenic view of the sea. The Bella Vista, luxury residential apartments located near KPT Kadri. Flats starting from 14.99 lakhs. NJ Daffodil, ready to occupy residential apartments behind Infant Jesus Shrine, Nantur. Only few flats available. Cottage, residential apartments, Bendor, your home in the heart of the city. Only few flats available. For bookings, contact NJ Builders and Promoters. Basement floor, Goldfinch Complex, Buns Hostel Road, Mangalore. चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है। द्रविड़ 10 के व्यक्तिगत योग पर, पवन 5 पर। द्रविड़ के लिए यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और इस बार थोड़ा सा बाहर फॉरवर्ड होते हुए फ्रंट फुट पर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद के पहुंच से दूर रहे और इसी वजह से गेंद विकेट कीपर के द्वारा संभाली गई। रन लेने का मौका बैट्समैन के पास नहीं है। ये फील्डिंग पर थोड़ी सी नजदीक निगाह डालते हैं। ऑफ साइड पर शॉर्ट थर्ड मैन के अलावा गली को थोड़ा सा वाइड, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट पर एक खिलाड़ी, कवर पर एक खिलाड़ी तैनात, जबकि मिड ऑफ 30 गज के दायरे के अंदर ऑन साइड की दिशा में मिड ऑन क्षेत्र में गेंद को खेल दिया द्रविड़ ने। रन लेने का अवसर नहीं है और उनकी बल्लेबाजी बता रही है कि वो इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी करना चाहते हैं। उस छोर से अगली गेंद, उछाला गेंद को सीधे फील्डर की दिशा में गई। कैच होगा, आसान सा कैच होगा। इसी के साथ ये दूसरा विकेट गिरा। ये रहा आभरण कमाल कैच। 17 के कुल योग पर दूसरा विकेट। द्रविड़ कहीं ना कहीं कहना होगा कि वो पेशेंस, वो टेम्परामेंट जो अभी तक नजर आ रहा था, थोड़े से ललचा गए, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन शायद, क्योंकि रन्स काफी कम बन रहे हैं और इस वजह से उन्होंने इस गेंद को इनफील्ड के ऊपर से उछालने का प्रयास किया और गेंद हवा में गई। फील्डर तैनात थे, उन्होंने गेंद को आसानी के साथ कैच कर लिया और इसी के साथ द्रविड़ का विकेट गिर चुका है। 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। Shivaraj Acharya, right hand bat, right arm medium fast. तो शिवराज आचार्य नए बैट्समैन पवन का साथ निभाने के लिए आए हैं। क्रिकेट में अक्सर हो जाता है, आपके सहन शक्ति की परीक्षा हो जाती है कि आप कितना टेम्परामेंट रखते हो, आप मनोवैज्ञानिक रूप से कितना मजबूत हो, दिमागी तौर पर कितने कॉन्फिडेंट हो, मजबूत हो। ये सब परीक्षा की बात हो जाती है। ऐसे में
द्रविड़ जो ऐसा लग रहा था कि आज लंबी पारी खेलेंगे, अचानक थोड़ा सा ललचा गए और उस गेंद को इनफील्ड के ऊपर से उछालने के प्रयास में कैच दे बैठे। शिवा जो कि आ चुके हैं, शिवराज आचार्य नए बैट्समैन, पवन का साथ निभाने के लिए 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर, और शिवराज जो कि अंपायर से गार्ड लेने के पश्चात खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जहां तक औसत का सवाल है, मैं कहूंगा कि धीमी गति से चल रही है औसत। ऐसे में कुछ विस्फोटक स्ट्रोक्स लगते हैं, जिस तरह से T20 में अक्सर देखा जाता है कि शुरुआत के पावर प्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी की जाती है। ऐसा कुछ बन जाए तो बात बन जाए। 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि शिवराज आचार्य स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। माशूक गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं। मुश्किल से मैं कहूंगा कि करीबन 6-8 कदमों का फासला है। वो स्टेप निकालकर दौड़ लगाकर गेंदबाजी करते हैं और स्पिन का आक्रमण है उनका, और उनको एक विकेट जो कि प्राप्त हो चुका है। कहना होगा कि विकेटों की तलाश को उन्होंने अंजाम दिया, और जब भी विकेट मिल जाता है विश्वास बढ़ जाता है। उस छोर पर यह गेंद माशूक की दाएं हाथ से ओवर द विकेट और ऑफ स्टंप के बाहर थी, विकेट कीपर से संभली नहीं गई, बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है, फील्डर वहां पर तैनात नहीं होंगे, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, और इसी के साथ ये बीएमआर चौका। तो आइए, जिस तरह से ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, विकेट कीपर से संभली नहीं गई, स्लिप में फील्डर तैनात थे लेकिन वो भी गेंद को संभाल नहीं पाए और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए। तो क्रिकेट में ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। अचानक कुछ गेंदों पर जहां पर रन नहीं होता है वहां पर रन बन जाते हैं, जहां पर विकेट नहीं होता है वहां पर विकेट गिर जाता है। यही अनिश्चितताएं है। छोर से ये गेंद इस बार खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक था, अच्छा प्लेसमेंट बनाना चाहते थे, दोनों फील्डरों के बीच में से निकालना चाहते थे, लेकिन फुर्तीले खिलाड़ी गली क्षेत्र में मौजूद थे, उन्होंने गेंद को उठा लिया। एकमात्र रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास, 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और करावली वॉरियर्स योद्धा जो कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और कहना होगा कि वो धीमी गति से ही सही लेकिन पारी को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिर चुके हैं। कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी उन्होंने बना ली है कि शुरुआत में थोड़ा सा धीमा ही सही लेकिन विकेटों को बचाए, और बीच में या फिर स्लॉग ओवर्स में कुछ विस्फोटक बल्लेबाजी करके एक बड़े लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। लेकिन क्या क्रिकेट में जिस तरह से हम सोचते हैं, गेम प्लान बनाते हैं, क्या ऐसा हो जाता है? ये कहने वाली बात नहीं है, ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस छोर से गेंद को लेकर अब राउंड विकेट तैयार हो रहे हैं गेंदबाज, और अच्छा परिवर्तन था, विकेट कीपर से गई गेंद छूटकर बाउंड्री लाइन के बाहर, और इसी के साथ वाइड के रूप में ये बीएमआर चौका। माशूक ने जैसे ही गार्ड बदल लिया, राउंड विकेट गेंद की, गेंद स्पिन होती हुई, मुड़ती हुई, कटती हुई, थोड़ा सा घुमाव था गेंद में, और विकेट कीपर इस गेंद को संभाल नहीं पाए, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई 4 रनों के लिए। क्रिकेट को आपने देखा होगा किस तरह से वो रंग बदलती है, क्रिकेट उसी का एक उदाहरण कहना होगा। बार बार रंग बदल जाता है और कहना मुश्किल हो जाता है। इस बीच गेंद थर्ड मैन पर, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में गई, और इसी के साथ ही बीएमआर चौका। आइए रिप्ले में किस तरह से पवन ने खूबसूरती के साथ गेंद को कट किया, देखिए क्या लाजवाब स्ट्रोक था। फील्डर से गेंद संभली नहीं गई, गेंद में अचानक उछाल आया और उनके पैरों के नीचे से निकलती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। हालांकि दूसरे फील्डर ने गेंद का पीछा किया लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 31 पर, जबकि 4 ओवर समाप्त हुए, 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और आप देख रहे हो अमैको का एमपीएल
T20 2015। पवन 9 के व्यक्तिगत योग पर, शिवराज 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंद जिस तरह से आपने मुआयना किया होगा, सफेद गेंद है जो साइड करने में आसान हो जाएगा और इसी वजह से खास तौर पर इस गेंद को चुना गया है, क्योंकि रात के अंधेरे में हो या दिन के उजाले में क्यों ना हो, गेंद को अच्छी तरह से साइड किया जा सकता है। और इन सारे उपलब्धियों का मैं कहूंगा कि काफी बारीकी से सोच विचार करने के पश्चात निर्णय लिया गया है। दिन में आपको सामने 2 स्क्रीन, जो काले स्क्रीन दिखाई पड़ेंगे, वो खास तौर पर बल्लेबाज के और गेंदबाज के एंड पर लगाए गए हैं, वो गेंद को साइड करने के लिए, ताकि बैट्समैन गेंद को आसानी के साइड करें। पवन 9 के व्यक्तिगत योग पर नॉन स्ट्राइक एंड पर, जबकि शिवराज 1 पर इस छोर पर सईद आ रहे हैं गेंदबाजी। जहीर, माफ कीजिएगा, जहीर कोटे को जारी रखते हुए उनकी गेंद इस छोर से पहली बार वो गेंद कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, शायद वाइड हो। जी हां, अंपायर को बार बार परिश्रम करना पड़ रहा है, हाथों को उन्होंने फैलाया, कहा कि गेंद वाइड है। दिशा से कुछ ज्यादा बाहर गई, लंबाई ज्यादा जरूर थी, लेकिन जैसे ही गेंद दिशा से भटक जाती है, अंपायर को अपने नियम का पालन करना पड़ता है। उन्होंने इशारा किया कि वाइड है, तो एक और अतिरिक्त रन 5वां ओवर प्रगति पर 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दर्शक क्या शानदार तरीके से बैठकर स्टेडियम में मैच का आनंद ले रहे हैं। जाहिद ने दौड़ना शुरू कर दिया अपने विशेष शैली के साथ। उनकी गेंद इस बार स्टंप्स की दिशा में आई, बैट्समैन ने देखा लंबाई ज्यादा न थी, शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, पीछे हटे, थोड़ा उछल कर बल्ले पर आने दिया बैट्समैन ने गेंद को और धीरे से पुश कर दिया और एक रन से अपने साथीदार को उन्होंने बुला लिया बल्लेबाजी के लिए। इस एक के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 33 पर। जबकि अब स्ट्राइक एंड पर पवन शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। पवन की प्रशंसा करनी होगी, युवा खिलाड़ी हैं, वो 2 बल्लेबाज जाने के बाद डगआउट में विचार कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या गलती की, लेकिन पवन अभी भी एक और से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस वक्त उनको क्या करना है। ऐसे परिस्थिति में जहां पर 2 महारथी पवेलियन जाके लौट चुके हो, ऐसे में उन पर जिम्मेदारी बहुत कुछ है। दाएं हाथ से विद विकेट, इस छोर से जाहिर की गेंद और पवन ने इस बार गेंद को फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, चूके और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। हालांकि थोड़ा सा परेशान जरूर हुए, फ्रंट फुट पर गेंद को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हुए रक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए और कहना होगा कि भाग्य ने उनका साथ दिया। बल्ले का सिरा लिया होता तो शायद कैच की संभावना बन सकती थी। जाहिर बहुत कम देखने को मिलता है ऐसे गेंदबाज जो 2 बार दौड़ लगाते हैं, एक बार छलांग लगाते हैं, इस बीच ये गेंद उछलते हैं पहले दौड़ लगाने के पश्चात, फिर दोबारा उनकी दौड़ जारी हो जाती है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वाइड करार दिया अंपायर ने। एक और अतिरिक्त रन 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शिवराज 2 पर, पवन 9 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए। जबकि एक ऐसी शानदार क्रिकेट श्रृंखला चल रही है और सारे खिलाड़ी जानते हैं कि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है और इसमें उनको अपने प्रतिभा का भरपूर उपयोग करना होगा या फिर उसको साबित करना होगा कि वो कितने प्रतिभाशाली हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, पीछे हटे और गेंद को धीरे से सिरा देने का पहले प्रयास किया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने गेंद को 10 स्थानों में ले लिया। रन लेने का मौका बैट्समैन के पास नहीं है। तो करावली वॉरियर्स किस रणनीति के आधार पर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ताजा स्थिति के अनुसार औसत कुछ कहना होगा कि कुछ ज्यादा रफ्तार वाली नहीं है, लेकिन 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस छोर से ये गेंद खेल दिया, गेंद को अच्छा स्ट्रोक है, फील्डर गेंद को रोक पा रहे हैं। जी हां, उन्होंने गेंद को रोका, पहले लगा कि शायद गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में जाएगी, लेकिन उन्होंने गेंद को रोक लिया और जब तक वो गेंद को रोक कर थ्रो कर पाते 2 रन लेने का मौका बैट्समैन के पास। पवन इस 2 के साथ बढ़कर पहुंच चुके हैं 11 पर और आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा ढोल नगाड़े। हालांकि डीजे तो पहले से मौजूद हैं, ढोल नगाड़ों का बंदोबस्त किया गया है, दर्शकों के झुंड देखते बनता है
और जैसे ही वो बचते हैं दर्शक झूमने नाचने लगते हैं। उस छोर से जाहिर की अगली गेंद, इस बार ये गेंद पीछे हटे, गेंद को धीरे से कट कर दिया, फील्डर की दिशा में गई, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट पर उन्होंने गेंद को उठाया, स्ट्राइक एंड की दिशा में। पवन जो बढ़ते हुए कदमों को रन लेने के लिए दौड़ लगा रहे थे, उनको खींचकर क्रीज की दिशा में सुरक्षित हुए और 37 रन अभी भी 2 विकेटों के नुकसान पर। तो जाहिर इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और योजनाबद्ध तरीके से दौड़ना शुरू कर दिया जाहिर ने। उनकी गेंद दाएं हाथ से विद विकेट, निहाल को उछाल दिया, माफ कीजिएगा पवन को। पवन ने गेंद को हवा में खेला और यह आसान सा मौका गंवा दिया। यही होता है क्रिकेट में, इतना आसान मौका। और जिस तरह से कहावत है, कैच को अगर आप पकड़ते हो, कैच के मौके बनाए जाते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच, लेकिन ऐसा उसके विपरीत हुआ। आसान सा कैच गंवा दिया फील्डर ने और पवन को एक जीवन दान मिला 12 के व्यक्तिगत योग पर। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये टर्निंग पॉइंट हो। आइए उसे रिप्ले में दोबारा देखते हैं। जिस तरह से जाहिर की गेंद, और इस गेंद को थोड़ा सा जल्दबाजी में ही खेल बैठे बैट्समैन, गेंद हवा में रही और फील्डर के पास एक आसान मौका था। उन्होंने गेंद को कैच करने के प्रयास में, अगर आप इस एंगल से देखें तो शायद आपको लगे कि जो प्राकृतिक रोशनी है आंखों में कहीं ना कहीं चुभ रही हो, उनके हाथ से गेंद छूटी और एक मौका मिला, एक जीवन दान मिला पवन को। तो इस प्रकार 5 ओवर समाप्त हुआ। 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इससे पहले छठा ओवर शुरू हो, माइक्रोफोन पर आगे शिवनारायण कोटा जी को बुलाना चाहूंगा। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್, ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಜ್ಪೆ ಜಾಗ್ವಾರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಳ್ವಾಸಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೀಡಬಲ್ಲಂತಹ ಪವನ್ ಗೋಖಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಂಡಿಕತನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪವನ್ ಗೋಖಲೆಗೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಂಚುಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಪವನ್ ಗೋಖಲೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂಬಡ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಶುಕ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತವರ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿಮಿಟಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಕಾಂಚನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಶುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೀಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕವಾಸ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮಾಶುಕ್ ಸರದಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ
ನಾಟ್ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಜ್ಪೇಯಿ ಜಾಗವಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳು ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ನಿಹಾಲ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಶೂನ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 1,25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾದಂತ ಆಟಗಾರ ನಿಹಾಲ್. ಕೆಪಿಎಲ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಹೀರೋ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ 0 ಆಗಿದ್ರು. ಇತರ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6, ಸ್ಕೋರ್ 42. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕನಸು ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ ಕನ್ಸನ್ನ ನನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಬಂದ್ಲು. ಅರೆ ವಾ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದಿ ಮಗಳೇ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಿಮ್ಮ ಲತೇಶ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಳತುರು ನೀಡಬಂತ ಆಟಗಾರ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆದ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪವನ್. ಸ್ಪಿನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 47, 57. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಲತೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೀಟ್ರಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಗೋಖಲೆ ಶಿವರಾಜ್
ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸುಂದರತೆ ಸತ ಬಾಜ್ಪೇಯಿ ಜಾಗ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ.